चलिए भाई, मजेदार मिनी रोल्स पोटैटो रेडी है। सिर्फ और सिर्फ 1 कप मैदा और 5 अदद आलू में ढेर सारे रोल बनकर तैयार। इस इफ्तार में इफ्तार पार्टी करें और ढेर सारे रोल बनाएं, वो भी सस्ते में और आसान तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? समी कुक में आप सबका खुशामदीद। आज की एक यूनिक और नई रेसिपी के साथ आपके सामने हाजिर हुई हूँ। इसका नाम है मिनी पोटैटो रोल्स, जिसको बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है और इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस और मज़ेदार यमी सा है। आप भी बहुत जल्दी इसको बना सकते हैं और अपने दस्तरखान को खूबसूरत से खूबसूरत सजा सकते हैं। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम ले लेंगे 1 कप मैदा। इसका डो हम मैदा ही से बनाएंगे ताकि ऊपर का जो हिस्सा है वो बिल्कुल क्रिस्पी बने। तो आने के बाद हम यहाँ पर ले लेंगे थोड़ा सा नमक, उसके बाद हम ले लेंगे थोड़ी अजवाइन। इसमें शामिल करेंगे घी, 4 चम्मच भर करके खाने के चम्मच के बराबर है इसमें हम घी शामिल करेंगे ताकि हमारा रोल बहुत ही ज्यादा खस्ता बने। फिर इसमें लाइट गर्म पानी शामिल करेंगे, यानी सुसुम गर्म पानी शामिल करना है। बिल्कुल खौलते हुए पानी शामिल नहीं करेंगे, बिल्कुल सुसुम गर्म पानी इसमें हम शामिल करते जाएंगे। और जिस तरह से आप डो तैयार करते हैं रोटी बनाने के लिए, उसी तरीके से बिल्कुल इसे गूंदना है हमें। इसी तरह का बिल्कुल डो तैयार कर लेना है। थोड़ी थोड़ी पानी की मिकदार हम इसमें शामिल करते जाएंगे और हाथ की मदद से इसे एक मुट्ठी में बनाते जाएंगे, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं। बहुत ज़्यादा पानी एक साथ एक ही वक्त में नहीं डाल देना, शामिल करना है। और इस तरह से एक आपने मुट्ठी की तरह बना लेनी है और इसमें जो है 1-2 मुक्के मार लेने हैं। इसके बाद इसे कवर करके, ऊपर से घी लगा करके कवर करके, देखिए हमारा आटा बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें मैंने ऊपर से घी लगाना है और लगाने के बाद जो है इसे कवर करके रख देना है। अब हम दूसरी तरफ आ जाते हैं फिलिंग के लिए। ऊपर हमने मैदे को कवर करके रख दिया है और यहाँ पर जो है पोटैटोज मैंने दरमियाने साइज के 5 पोटैटो ले लिए थे और इसे बॉईल करके आराम से जो है ये मैश हो गया। मैश करने के बाद मैंने यहाँ पे मसाले निकाल लिए और ये मसाले इसमें शामिल कर लूँगी। 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैंने शामिल कर लिया है, साबित धनिया भुना हुआ कुटा हुआ, फिर नमक ले लिया मैंने हस्बे जायका, कुटी मिर्च ले आधी खाने के चम्मच के बराबर, चाट मसाला लिया है मैंने 1 खाने के चम्मच के बराबर और जीरा गोल मिर्च भुना लिया है पिसा हुआ आधे चम्मच के बराबर। ये सारे मसाले एक साथ मैं इस आलू में शामिल कर लूँगी और फिर हाथ की मदद से अच्छी तरह मिक्स करूँगी ताकि सारे मसाले आलू में जा करके मिक्स है। नमक और ये सारे मसाले का जायका आलू के अंदर अच्छे तरीके से आ जाए, इसके लिए मैं हाथ की मदद से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूँगी। अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जब सारे मसाले मिक्स हो जाएंगे तो फिर इसमें हमने आधे शिमला मिर्च चॉप किए हुए इसमें शामिल करना है। फिर इसे मिक्स कर लेंगे हम हाथ की मदद से। अच्छा, ये मसाले के साथ शामिल नहीं करेंगे, मसाले को अच्छी तरीके से इसे मिक्स करेंगे। आखिर में हम शिमला मिर्च करके बस 1 से 2 मरतबा इस तरह से मिक्स करेंगे। उसके बाद बस रेडी हो चुका है। अभी दूसरी तरफ हम आ जाते हैं मैदे की तरफ। मैदे का एक पेड़ा बनाएंगे, जिस तरह हम रोटी में पेड़े बनाते हैं इस तरह से। बहुत ही ज़्यादा पतली रोटी बेलेंगे, बिल्कुल जितनी पतली आपसे ये हो सकती है उतनी पतली रोटी इस तरह से बारीक सा आपने इसने बेलना के। ऊपर से देखिए टाइल्स नजर आ रहा है, ये देखिए कितनी पतली सी ये बेल करके इतनी पतली आपने बेल लेने। अब इतनी पतली रोटी बेल लेंगे तो फिर एक नाइफ की मदद से कट लगाएंगे। इस तरह से देखिए आपको कट लगाते जाना है लाइन से, बिल्कुल इतने स्पेस होने चाहिए जितने चौड़े आपको वीडियो में दिखाई दे रहे हैं। इस तरह से आपने एक रोटी के जो है 4 हिस्से बना लेने हैं और लंबी लंबी लकीर से बिल्कुल अलहदा कर लेना है। इसके बाद जो है हमने आलू को लेना है, इस तरह से एक शेप्स बनाने के बाद स्टार्ट में रखना है और इसे हाथ की मदद से रोल करते जाना है। इस तरह से बआसानी आप रोल कर सकते हैं, ये बहुत ईजिली हो जाएगा। जिस जगह पे रोटी रखी हुई बेल के उस जगह से उठाना नहीं है, बस एंड के हिस्से पे आपने रहने देना है ताकि ये फ्राई करते हुए ओपन ना हो। तो यहाँ पर आपने पानी लगाना है, पानी लगाने के बाद इसे इस तरह से पेस्ट कर लेना है। तो इस तरह से एक जो है आपका रोल, मिनी रोल जो है यहाँ पर रेडी हो चुका है फिलिंग के साथ। इसी तरह से हम बाकी में भी फिल करते जाएंगे। तो इस तरह से आपने पोटैटो को पहले शेप्स देना है, शेप्स देने के बाद स्टार्ट में रखना है और स्टार्ट में बिल्कुल भी पानी नहीं लगाएंगे और इस तरह से हम फोल्ड करते जाएंगे। इस तरह से बाकी भी बचे हुए मैदे की हम रोटी बेलते जाएंगे और बेलने के बाद जो है इस तरह से शेप्स कटिंग करके आलू की फिलिंग करते जाएंगे और सारी फिलिंग्स को एक साथ बना करके रेडी रख लेंगे। उसके बाद जो है आपने चूल्हे का फ्लेम ऑन कर देना है और उसमें ऑयल भी डाल देना है ताकि ऑयल जो है अच्छी तरीके से गर्म हो जाए। अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तो चूल्हे का फ्लेम जो है हमने हल्का कर देना है, यानी हल्की आंच में हमें इसे पकाना है। क्योंकि डालते साथ जो है इसका कलर चेंज होने लगेगा तो हमें कच्चापन नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि मैदा बिल्कुल पक जाए। इसके बाद जो है हम इसके चूल्हे का फ्लेम हाई करके जो है इसमें अच्छा सा कलर लाएंगे, यानी कि खूबसूरत सा कलर, जिस तरह सा कलर हम चाहते हैं। तो पहले जो है हमने यहाँ पर हल्की आंच में इसको पकाना है
और जब थोड़ी देर हो जाए, 2-3 मिनट हो जाए, तो उसके बाद चूल्हे का फ्लेम हम हाई करेंगे और इसके बाद जो है खूबसूरत सा कलर में हम इसे फ्राई कर लेंगे। ये मिनी रोल डिस्ट्रीब्यूट करने में बहुत आसानी होता है, बच्चों को देने में और इफ्तार पार्टी में रखने में भी आसानी होती है। तो इस तरह के साइज़ में आप बहुत आसानी के साथ बना सकते हैं और जो है इफ्तार पार्टी में भी इस डिश को ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों तरफ से फ्राई होते जा रहे हैं और मैं टर्न कर करके दोनों तरफ से इसका खूबसूरत सा कलर कर दे रही हूँ। अब यहाँ पर जो है तकरीबन फ्राई हो चुका है। अब मैं चूल्हे का फ्लेम हाई करूँगी। जब इस टाइम पर आप देखें, जब रोल रेडी होने लगे, तो अब आपको चूल्हे का फ्लेम हाई करना है और इससे एक खूबसूरत सा कलर दे देना है, जिस तरह का कलर आप चाहते हैं। जब रेड कलर हो जाए तो इसे आप ऑयल से छान करके बाहर निकाल लें। कितनी आसानी से जो है हमारा मिनी पोटैटो रोल रेडी हो चुका है। इसे हम सर्व करेंगे टमाटो सॉस के साथ। ये टमाटो सॉस की अपने चैनल में अपलोड की हुई है, अगर आप देखना चाहते करके इस रेसिपी को भी देख सकते हैं। और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। कि आप टमाटो के केचप, टमाटो के या फिर खट्टी मीठी इमली की चटनी के साथ भी खा सकते हैं। और मैंने खट्टी मीठी इमली रेसिपी भी अपने चैनल में अपलोड किया हुआ है, तो आप भी जा करके देखें और इसे भी ट्राई करें और इस रमज़ान में उठाएं। तो फिर इजाज़त दीजिए समी कुक वीडियो में, जब तक के लिए समी कुक की तरफ से अल्लाह हाफिज़।